हेलो स्टूडेंट, मैं संजय मिश्रा। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू होता है -π/2 log 2। हम लोग देखते हैं कैसे आता है, क्योंकि यही क्वेश्चन इस तरह भी दिया रहता है 0 to π/2 log cos x dx, और इसका भी रिजल्ट यही आता है। तो कभी कभी जब ये कन्वर्जन लेता है तो ऐसे भी लिख के आता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास ऐसा आज तक कभी ऐसा इंटीग्रेशन में आया ही नहीं जहाँ पर लॉग और साइन एक्स हो। अगर हमारे मन में आ रहा है कि ये हम क्या कहते हैं टी मानकर करेंगे या इसमें बाई पार्ट लगाएंगे, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं लेगा। उसका कारण है कि लॉग के साथ साइन एक्स लग गया है और साइन एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा इसको क्या करेंगे, तो मैंने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, एक बार फिर से हम इसको लिखेंगे बाई फोर्थ प्रॉपर्टी। तो बाई फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो लिमिट होगी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 0 to a f x dx जो है कन्वर्ट हो जाता है फोर्थ प्रॉपर्टी में 0 to a f a माइनस एक्स dx में। अब करते क्या है कि ये लिमिट जब उसमें से हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर इसे अगर एक इक्वेशन के रूप में माने, जिसे i इक्वल टू 0 to π/2 और साथ में लॉग फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद साइन π/2 माइनस एक्स के रूप में लिखते हैं। साथ में यहाँ पर dx है। तो अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू जो इसका सेकेंड केस है वो ऑलरेडी यहीं पर आ जाता है 0 to π/2 log cos x dx। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि या तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा या इस टाइप से होगा, रिजल्ट दोनों का एक ही होगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लोग करते क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, तो लिखेंगे i प्लस आई। तो i प्लस आई क्या होगा, 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों की लिमिट एक समान है, दोनों को कॉमन लेते हैं तो 2i इक्वल टू क्या होगा, 0 to π/2। अब क्या करेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं dx कॉमन है, तो log sin x प्लस log cos x। तो जब हम log sin x प्लस log cos x को लेते हैं तो यहाँ हम लोगों के सामने एक फार्मूला आता है log के लिए, log m प्लस log n, जो कि होता है log m इंटू n। ठीक है। जब हम लोग देख रहे थे कि log m प्लस log n के केस में log m इंटू n होता है, तो हमने इसको जब लिखा तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पर क्या हो गया, log m यानी कि sin x इंटू cos x और साथ में dx। अब करना क्या है कि हमारे पास क्या आया है, log sin x cos x dx। तो हमारे सामने ये लग रहा है कि दो पद एक साथ कैसे आ गए, तो इसके लिए भी हमें करना क्या होगा कि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 2i इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि 0 to π/2 log के साथ sin x cos x दोनों सेम एंगल के हैं, तो हम इसमें log के अंदर ही 2 से गुणा और 2 से भाग कराएंगे, ये मेथड है। तो log 2 sin x cos x अपॉन 2 हो जाएगा dx। हम सब लोग जानते हैं कि sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला है, अच्छे से नोट करिएगा आप सभी लोग। तो इसको हम लोग sin 2x में कन्वर्ट करेंगे तो 2i इक्वल टू क्या आएगा, 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और है, log m अपॉन n। हम जानते हैं log m अपॉन n log m माइनस log n में कन्वर्ट होता है। फिर इसको अप्लाई किया गया तो 0 to π/2 और फाइनली ये क्वेश्चन हमारा हो गया log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब क्या है, log 2 कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होना, ये बाहर आएगा। हमारे सामने एक बार फिर से हमारा वही पुराना क्वेश्चन वापस आता हुआ दिख रहा है, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने शुरू किया था। यहाँ दो चीज़ें थी, log sin x से भी यही आएगा, log cos x से भी यही आएगा। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई थी, तो log cos x आ गया था। इसलिए ये क्वेश्चन दो तरह से दिया होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। अगर हम लिमिट इसके इंटीग्रेशन की बात करें, ये सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है।
log 2 बाहर आएगा, x dx का होता है 1, dx का होता है x, और x की जगह लिमिट रखेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन फाइनली आया वो इंटीग्रेशन होगा -π/2 log 2। ठीक है, और हमें यही लाना भी है। अब आते हैं एक बार फिर से हम अपने इस पार्ट पर। तो इसमें हमें एक काम करना होगा, हम थोड़ी देर के लिए 2x को लेट करते हैं। लेट 2x = t। जब हमने 2x को t लेट किया तो यहाँ आया क्या, 2dx = dt। ठीक है, जब हमने लिखा 2dx = dt तो फाइनली ये क्या हुआ, dx = 1/2 dt। अब अगर हमें लिमिट बदलनी है तो हम बदल सकते हैं। जैसे जब हमने यहाँ पर 2x को t लिया, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो t की वैल्यू 0 ली जाएगी। अगर हम x की जगह π/2 रखते हैं तो जब हम x के स्थान पर π/2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर भी t की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर पाई आएगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो यहाँ हमारी जो लिमिट हो गई वो 0 to π। तो ये काम आपको ध्यान रखना, इसे कहते हैं चेंज ऑफ लिमिट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो 2i हुआ 0 to π। ठीक है, और यहाँ एक 1/2 लगाएंगे और ये हो जाएगा log sin t dt। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, log 2 बाहर आ गया है और साथ में π/2 लग गया है, क्योंकि इसके अलावा उसमें कुछ आएगा नहीं। अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 का रूल था कि जब भी आपको कभी कोई भी ऐसी लिमिट दी गई हो, जैसे 0 to a fx dx, तो इसमें आप क्या करिए, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट में 2 से भाग करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत था। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम यहाँ π/2 चाहते हैं, हम इसको बताना चाहते हैं कि ये वही पहला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, बाई प्रॉपर्टी यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कैंसिल। हम इसको कह रहे हैं कि ये जो पद आया है ये वही फलन है जिसको हमने शुरू किया था, तो इसलिए हमने इसे 2i = i बोला और यहाँ पर हुआ -π/2 log 2। अब क्या है, ये i इधर आके माइनस हुआ तो 2i - i -π/2 log 2। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर i = -π/2 log 2। तो इस तरह से इसका जो रिस्पॉन्स आएगा 0 to π/2 log sin x का -π/2 log 2, या ये दिया होता तो इसका -π/2 log 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा।